Good morning, students. Today I am going to teach about periodic properties part 4. In last 3 parts we have already discussed about periodic properties mean and 3 periodic properties we have already discussed: atomic radii, ionic radii and ionization potential. In this part we will discuss about electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आपको बताना है तो इसमें आप कैसे बताएंगे कि किसी भी एटम को में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, यहाँ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था। तो अगर किसी भी एटम में आउटर शेल में अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो ऐड करने के लिए अब इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ आपने एनर्जी दी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज़्यादा एटम की इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। और ये प्रोसेस जो होगी वो होगी एक्जोथर्मिक, यानी एनर्जी निकल रही है तो ये हो जाएगी एक्जोथर्मिक। और आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले आपने पढ़ा था, उसमें हमने एनर्जी दी थी, तो इस वजह से वो प्रोसेस क्या थी, एंडोथर्मिक। The electron affinity EA of an element can be defined as the amount of energy released when an electron is added to the outer shell of an isolated gaseous atom of the elements to produce the gaseous anion. This can be shown as, अब इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। और किस तरह से शो किया गया है, देखिए यहाँ पे ए क्या है, कोई भी एक एटम है जी, गैसेस फेज में है, प्लस ई यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया यहाँ से, ए माइनस। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो कौन से आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ए माइनस। और साथ में यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है तो आपने क्या लिख दिया, ई ए। और ई ए है, रिलीज़ हुई है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव मीन क्या हो गया, एनर्जी रिलीज़ हुई है। Evidently, this is an exothermic process. The expression actually shows the first electron affinity. और ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या दर्शाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में दर्शाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है तो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उसे आप क्या बोलोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह से अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है, अब फिर आप यहाँ देखिए, अब की बार आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आपने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन ऐड किया था। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी क्या हुई थी, रिलीज़ हुई थी। पर अब की बार आपको इलेक्ट्रॉन फिर ऐड करना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब आप जो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो किसके अंदर करोगे, एनायन में, क्योंकि अब वो किस में चेंज हो चुका है, एनायन में चेंज हो चुका है। यूनी नेगेटिव एनायन के अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हो तो क्या हो जाएगा, अब इसकी एक्सेप्टिंग पावर जो होती है वो कम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। कौन सा चीज़ होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक प्लेस हियर, क्योंकि ये क्या है, एनायन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अब आपको ऐड कराने के लिए बहुत मुश्किल होगी, ईजिली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जहाँ आपने पहले देखा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पे एनर्जी अपने आप ही रिलीज़ हो रही थी, अब यहाँ आपको एनर्जी देनी होगी। एनर्जी अब क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसमें आपको इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये जो प्रोसेस होंगे यानी EA2 एंड EA3 वो कौन सी प्रोसेस हो जाएंगी, अब एंडोथर्मिक प्रोसेस। वेयर एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज का जो होती है वो कौन सी हो जाती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। Once the uninegative anion has been formed by accepting one electron by the neutral atom, addition of another electron in this ion becomes more difficult due to repulsive force operating between the anion and the incoming electron. To overcome this repulsive force, इस repulsive force को कम करने के लिए extra energy has to be supplied to the electron. इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना पड़ेगा, extra energy supply करनी पड़ेगी, which must actually be more than the energy released during the addition of electron. तो इसी वजह से क्या होगा कि energy supplied to electron is greater than energy released during the addition of electron.
तो हमने जो सप्लाई की है एनर्जी वो ज़्यादा होगी, बजाय इसके ऐड होने पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसकी तुलना में हमने जो एनर्जी दी है वो ज़्यादा होगी। तो इस वजह से अब की बार ये EA2 और EA3 जो है वो हमने एनर्जी सप्लाई की है, तो पॉजिटिव दिखाया है आपको यहाँ पे, और अब ये प्रोसेस हो जाएगी एंडोथर्मिक। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड आर गिवन बिलो। ये सेकेंड पीरियड है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम है, इसकी है 60 किलो जूल पर मोल, बेरिलियम की 0 दिखाई है यहाँ पे, बोरोन 0 से कम होगी या फिर नेगेटिव होगी या फिर 0 होगी, बोरॉन की 27 दिखाई है, कार्बन की 122 किलो जूल पर मोल दिखाई है, नाइट्रोजन का फिर वही 0 दिखाई है, ऑक्सीजन का 141 एंड फ्लोरीन का 328। अब देखिए इसको हम किस तरह से समझाएंगे। यहाँ देखिए बेरिलियम की 0 क्यों दिखाई है। बेरिलियम की 0 इसलिए दिखाई है क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले से ही इसमें क्या है, भरे हुए हैं, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो ये स्टेबल है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से ये 0 हमने दिखाया है, या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरह से नाइट्रोजन में भी हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। अब यहाँ देखिए आप, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इसमें ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए फ्लोरीन की ऑक्सीजन की तुलना में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 328 है। तो ये यहाँ पे ऑर्डर दिखाया गया है यहाँ। ये वैल्यूज़ ऑफ हैलोजन एंड द नोबल गैस एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ आप देखिए हैलोजेंस की और नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस जो होती है वो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें, तो इस वजह से तो किसी से रिएक्ट नहीं करती और कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेंगी, तो इनकी 0 ही होती है, नेगेटिव होती है। अब आप आ जाइए यहाँ हैलोजेंस में। देखिए हैलोजेंस में होना क्या चाहिए कि फ्लोरीन से जब आयोडीन तक हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घटनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। पर यहाँ एक अपवाद दिखाई दे रहा है, आपको एक एक्सेप्शन दिखाई देगा कि क्लोरीन जो होता है उसकी फ्लोरीन से ज़्यादा है, और आगे फिर वही रेगुलर ट्रेंड है। देखिए ब्रोमियम की वही, ब्रोमीन जो है सॉरी, उसकी 325 है, आयोडीन की 295 है, बट फ्लोरीन से क्लोरीन जाने पे ही ये बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, इसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन जो होता है उसका क्या होता है, छोटा साइज़ होता है। छोटा साइज़ होने की वजह से इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है वो फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगा। और अब आप इसे और आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज़ में क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता, पहले इसके साथ रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू घटती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू घटती जाएगी। और एटॉमिक साइज़ क्योंकि जेड इफेक्टिव उसमें क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम यही बता सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घटेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो होगा वो ज़्यादा ईजी होगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट शो एनी टेंडेंसी टू एकोमोडेट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिनके अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति किसी भी तरह की उससे कोई टेंडेंसी नहीं दिखाएंगे उससे ग्रहण करने की, तो वहाँ पे 0 होती है ऑलमोस्ट। ई वैल्यू ऑफ सच एलिमेंट इज़ ऑलमोस्ट 0। ये हमने फैक्टर्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ वेरिएशन अलोंग द पीरियड्स, कि पीरियड्स में क्या होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पे। जनरली क्या होता है, हम देखते हैं लेफ़्ट टू राइट अगर हम किसी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या है, डिक्रीज़ होता है, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और हमने पढ़ा था EA प्रपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड EA इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक साइज़। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज़ घट रहा है, तो जेड जो EA है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट यानी कि अल्कली मेटल से हैलोजन तक जाने पे क्या होंगी, EA की वैल्यू इंक्रीज़ होगी।
दिस इज़ बिकॉज एटमिक साइज डिक्रीजेज एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड। बट यहाँ हमें कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। एक तो सेकेंड ग्रुप के अंदर जिसमें बेरिलियम आता है, एक 15th ग्रुप में जिसमें कि नाइट्रोजन आता है, और एक 18th ग्रुप में जिसमें कि नोबल गैसेस आती है। और इसका रीज़न हम कैसे बता सकते हैं कि सेकेंड ग्रुप में वही फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, NH2 कॉन्फ़िगरेशन है, 15th में वही नाइट्रोजन फैमिली है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है P का, और 18th ग्रुप जो है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के प्रति किसी भी तरह की एफिनिटी नहीं दिखाते हैं। अब हम आ जाते हैं वेरिएशन इन द ग्रुप। The electron affinity values go on decreasing when we move from top to bottom down in a group। किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, जेड इफेक्टिव की तुलना में मैंने आपको बताया था कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, एटॉमिक साइज़ वाला। तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर से नीचे आने में, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो घटती चली जाएगी। ऑन डिसेंडिंग ए ग्रुप द एटॉमिक साइज एंड द न्यूक्लियर चार्ज बोथ इंक्रीजेज रेगुलरली। द इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज टेंड्स टू डिक्रीज द EA वैल्यू। एटॉमिक साइज जो इंक्रीज हो रहा है वो तो क्या काम करेगा, EA की वैल्यू को डिक्रीज करने का, घटाने का। वाइल इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज कॉजेज एन इंक्रीज इन दिस वैल्यूज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर क्या चाहेगा कि EA की वैल्यू बढ़े। द नेट रिजल्ट इज दैट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज। मैंने पहले बताया था कि दोनों में से कौन सा फैक्टर जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, एटॉमिक साइज वाला। तो इस वजह से जनरली क्या हो जाता है, ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो EA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थैंक यू बच्चों। आई होप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो पीरियोडिक फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारी, ये आपको समझ आई होगी। थैंक यू।